Imran Khan does not deserve to be tried in the anti-terrorist court because he is not a terrorist. Not a terrorist. Only because you can file an FIR under the Anti-Terrorist Act, तो आपने दर्ज कर दी, आपने सोचा ही नहीं। इस तरह तो फिर वो SHO जो अपने तई अपनी कुर्सी पर एक नन्ना मुन्ना फिरौन बन के बैठा हुआ है, वो भी दुरुस्त है, वो अपनी मर्जी कर रहा है। एक पटवारी जो रिश्वत के बगैर फर्द भी इशू नहीं करता, वो भी दुरुस्त कर रहा है। कोई सरकारी अफसर जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी करता है, वो भी दुरुस्त कर रहा है। चेयरमैन नैब ने जो किया था, उसने भी फिर दुरुस्त कर दिया। अगर किसी का जितना जोर चलता है, माइट इज राइट, लॉ ऑफ द जंगल, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा ना जी। तो ये चीज सोच लेनी चाहिए। अब इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, ये जरा सुन ले फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे थे फवाद चौधरी साहब के हमारे चेयरमैन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया और सूबों में हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमतें चुप करके बैठी हैं। इमरान खान खुद तो फोन करके नहीं कहेगा, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग भी PDM की क़यादत पे, लीडरशिप पे दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करें। और एक ही एप्लीकेशन मेरे पास है बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना गोजर खान राना सनाउल्लाह के खिलाफ, के इनके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा दिया जाए। एक एप्लीकेशन पेशावर में दी गई है मरियम नवाज, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक के खिलाफ, के इन्होंने भी इदारों के खिलाफ बातें की हैं, तो इन पर भी दहशतगर्दी का और बाकी जितनी भी दफात शहबाज गिल पर लगी है उसका पर्चा दर्ज किया जाए। तो हम जा किस तरफ रहे हैं? मैं कहूँ 22 करोड़ अवाम कहाँ है? सैलाब में डूब गए, बेचारे मर गए गरीब लोग, वो कहाँ है? आप एक दूसरे को गद्दार, मुल्क दुश्मन, अच्छा जी सूबे में हमारी हुकूमत है, अब यहाँ पे हम अपना डंडा चलाएंगे, वफाक में उनकी हुकूमत है, हम वहां पे अपना डंडा चलाएंगे, उधर से उनके बंदे गिरफ्तार कराएंगे, इधर से इनके बंदे गिरफ्तार होंगे, इधर से हम पर्चा दे सकते हैं तो देंगे, उधर से हम पर्चा दे सकते हैं तो देंगे। और भाई सैलाब में 80% राजनपुर डूब गया। अभी मैं आपको मोन्टाज दिखाए जरा, चलाएं। एक बाप जो दुहाई दे रहा है कि पानी में बह गए, बाकी दो उनके रोटी खिलाने के लिए। मुझे आज वो वीडियो फुटेज वहां से आई, उन्होंने कहा सर DC साहब को रिक्वेस्ट कर दे, डेरा गाजी खान के DC साहब को रिक्वेस्ट कर दे कि हमें खाना तो पहुंचा दें। मैं गांव का नाम भी बताता हूं, दिखाइए मोन्टाज चलाएं सर। ये लोग जो है, इनमें वो शख्स जिसने 2 बच्चे गोद में उठाए हुए थे, उसका ताल्लुक जिला डेरा गाजी खान से है, तहसील डेरा गाजी खान है, गांव का नाम है छोटी। और उसने मुझे कहा कि सर प्लीज़ DC साहब से रिक्वेस्ट कर दें कि हमें खाना पहुंचा दें किसी तरह। तो DC साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या कमिश्नर साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या इस हुकूमत के, मैं अब क्या बोलूँ यार, कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है तो इन लोगों की बात सुन लें, इनको रोटी, वो दहशतगर्दी और मामलात बाकी बाद में होते रहेंगे, इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, इन लोगों का कुछ कर लें। दूसरा आगे बढ़ूँ तो अली जफर साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स जिसमें 31 अगस्त को इमरान खान ने पेश होना, क्या कहा? जो तौहीने अदालत के केसेस होते हैं उसमें जो कार्रवाई होती है वो पहला यही होता है कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है और अदालत शो कॉज नोटिस का जवाब मांगती है और जवाब देखने के बाद फैसला करती है कि हमने मज़ीद कार्रवाई करनी है कि नहीं। तो हमें उम्मीद यही है कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब हम अपना जवाब देंगे, तो अदालत उसके बाद मज़ीद कार्रवाई बंद कर देगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये भी ज़रा सुनो। कुछ भी हो सकता है। अदालत जो होती है वो मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, एक बाप की जगह होती है। अगर आप बाप से कभी कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, कोई मिस एप्रीहेंशन हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो आपको माफ़ी मांगने में, तो कोई माजरत करने में कोई हर्ज नहीं होता।